हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यूज के बारे में। तो क्यू इन पाइथन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, प्लस में इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन भी हम समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो क्यू जो होता है, क्यू इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको हम फीफो बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आप लेट्स से एक जैसे बर्गर किंग या कोई दुकान पे हो, ठीक है, जहाँ पे काउंटर है। ठीक है, और काउंटर पे क्या होता है, ऑर्डर ले रहे हैं आपके। ठीक है, ऑर्डर ले रहे हैं, करेक्ट। तो अब क्या है, आप अगर पहले ऑर्डर दोगे, ठीक है, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑर्डर फर्स्ट रिसीव होगा, करेक्ट। एंड उसके बाद जो आएगा उसको सेकंड ऑर्डर रिसीव होगा, उसके बाद जो आएगा थर्ड ऑर्डर रिसीव होगा, करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सबसे पहले इन किए, करेक्ट। सबसे पहले आपने इन करा तो आप सबसे पहले क्या हो गए, आउट हो गए विथ योर ऑर्डर, करेक्ट। कि आपने यहाँ पे ऑर्डर लगाया, ठीक है, तो सबसे पहले जो आया वो सबसे पहले उसको मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे बर्गर है तो बर्गर मिल जाएगा, करेक्ट। तो इसी को हम क्यू कहते हैं। क्यू मतलब क्या होता है कि लाइन में जो है क्यू, है ना, कि जो पहले आया उसको पहले सर्विस मिलेगी। दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, लेट्स से ये एरे है, ठीक है। तो एरे है ये वाला। तो अब मैं इसमें दो चीज होते हैं, एक होता है इनक्यू, एक होता है क्या, डीक्यू। ठीक है, तो एनक्यू कहने का मतलब क्या है, इंसर्ट करना है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, 7 को इनक्यू करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 8 के बाद क्या आया, 7। ठीक है, यानी कि वो सबसे लास्ट में एनक्यू हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, डीक्यू तो सबसे पहले यहाँ पे क्या था, 2 था, है ना। तो सबसे पहले 2 आया था, तो डीक्यू का मतलब क्या है कि अब वो जाएगा सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ से ये डीक्यू हो गया, तो अब बचा क्या, 6 बचा जो सेकंड डीक्यू होगा, फिर 3 बचा जो थर्ड डीक्यू होगा, और ये सबसे लास्ट में होगा, करेक्ट। तो यही चीज हमारा कॉन्सेप्ट है कि एनक्यू और डीक्यू का। ठीक है, तो यही तुम समझ सकते हो, या फिर इसको उल्टा भी कर सकते हो, जैसा तुम समझो। ठीक है, सेम चीज हम लिंक लिस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। लिंक लिस्ट अगर तुम्हें नहीं पता तो इससे पहले वाले वीडियो में है, प्लेलिस्ट में जाकर तुम देख सकते हो। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, मतलब हम इसके लिंक लिस्ट में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो लेट्स से ये हमारे पास अपना ये है, ठीक है, लिंक लिस्ट है, जिसमें क्या है, एक फर्स्ट नोड है, ठीक है, एक लास्ट नोड है, एंड वही ऑर्डर वाला है। ठीक है, पहले किसी ने बर्गर ऑर्डर करा, फिर लेट्स से आइसक्रीम, एंड देन किसी ने फ्राइज ऑर्डर करा। ठीक है, तो जिसने सबसे पहले करा, ठीक है, तो डीक्यू में सबसे पहले वही जाएगा, राइट। सबसे पहले जिसने ऑर्डर करा वही क्या होगा, डीक्यू होगा, और लास्ट में जाएगा वो इनक्यू होगा लास्ट में, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो तो क्या हुआ, डीक्यू होने के लिए क्या हुआ कि ये वाला रिमूव हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली नल हो जाएगा। ठीक है, और जो फर्स्ट नोड है अब ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। फर्स्ट नोड कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये अपना फर्स्ट नोड हो जाएगा, ठीक है, आइसक्रीम। और अपना लास्ट नोड जो है वो तो यहीं। तो ऐसे करके बेसिकली ये क्या होता है, काम करता है। तो इसका अब इम्प्लीमेंटेशन हम कोड में देखते हैं। तो कोड में हम दो तरीके से इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। एक क्या होगा, एक जो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इन द लिस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यूज, ठीक है, इन लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट में इंप्लीमेंट करेंगे, और एक हम क्या करेंगे, लिंक लिस्ट में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको समझने के लिए, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्लास बनाऊंगा क्यू। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इसमें लिस्ट में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो लिस्ट चाहिए मेरे को। ठीक है, तो क्यू में सबसे पहले जो इनिट है, इनिट में मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट आइटम्स में मैंने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा मैंने, क्रिएटेड एन एम्प्टी लिस्ट, करेक्ट। अब क्या करा, अब मैं एक फंक्शन मेथड लिख रहा हूं, इज एम्प्टी। अगर इज एम्प्टी है, ठीक है, तो सेल्फ डॉट आइटम्स इक्वल्स टू ये होगा, तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। है ना, मैंने यहाँ पे क्या किया, कंपैरिजन करा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न्स रिटर्न्स ट्रू इफ लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। देन अपने अपन ने क्या करा, एक इनक्यू मेथड लिखा। ठीक है, इनक्यू, है ना, इनक्यू मतलब क्या कि ऐड करना है मेरे को। तो ऐड में क्या कर रहा हूँ, ऐड में मैं क्या कर रहा हूँ, आइटम, क्योंकि मैं आइटम ले रहा हूँ। ठीक है, और आइटम को मैं कहाँ ऐड कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट मेथड का यूज कहाँ, किस में इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, आइटम्स में इंसर्ट कर रहा हूँ। एट इंडेक्स जीरो, इंडेक्स जीरो पे क्या इंसर्ट कर रहा हूँ, आइटम को। तो इट विल इंसर्ट आइटम एट जीरोथ इंडेक्स, करेक्ट। यानी सबसे पहले क्या करेगा, इसको इंटर करेगा। ठीक है, तो जो भी लिस्ट होगा उसमें सबसे पहले एंटर करेगा इसको। ठीक है, तो जैसे कि ये लिस्ट है मेरा 2 3 4, ठीक है, ऐसा है। तो ये क्या करेगा,
कि 6 में इसको एंटर करेगा, यानी सबसे पहले मैं एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं एक डीक्यू मेथड लिख रहा हूँ। डीक्यू मेथड क्या कहेगा, इट विल रिमूव लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। तो पॉप मेथड हम लिस्ट में यूज करते हैं, ठीक है। सेल्फ डॉट आइटम क्या है, मेरा लिस्ट है, तो लिस्ट में से पॉप मतलब क्या होता है, लास्ट वाला एलिमेंट को रिमूव करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट पॉप करेंगे, तो मतलब क्या है, लास्ट में से मैं एलिमेंट को रिमूव कर रहा हूँ, यानी कि मेरा जो लिस्ट था इसमें मैं पहले में एंटर कर रहा हूँ और लास्ट से मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो ये मेरा DQ है और ये मेरा NQ है। तो जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले क्या होगा, DQ होगा, करेक्ट। तो वही चीज है। एंड देन एक मैंने मेथड लिखा है साइज, जो कि बेसिकली मेरे को क्या देगा, साइज को प्रिंट करके देगा। तो ये मेरा पूरा क्लास है, ठीक है। क्लास के अंदर ये चार चार मेथड्स है मेरे, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा कि मैंने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया क्यू करके, ठीक है, क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ क्यू क्लास। अब क्या करा मैंने इसमें इनक्यू करा, इनक्यू क्या करा, 4 इनक्यू करा, ठीक है। देन इसमें एक डॉग नाम का इनक्यू करा, देन इसमें एक ट्रू इनक्यू करा, एंड देन मैंने क्या करा कि मैंने इसके साइज को प्रिंट करा, ठीक है। तो मैंने जैसे ही साइज को प्रिंट करा एंड उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने DQ करा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको अभी कमेंट कर देता हूँ और मैं तुम्हें इनक्यू तक का दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं यस मैं कर डायरेक्टरी में हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा पाइथन 07 नंबर है ये मेरा। तो यहाँ पे देखो, तो ये क्या है, लिस्ट में मेरे 3 एलिमेंट आए, ठीक है। तो अभी तक क्या है, साइज यहाँ पे प्रिंट कर, तो साइज मेरे पे क्या है, 3 है। 3 में क्या क्या है मेरे पास, 4 है, डॉग है एंड ट्रू है, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स है मेरे पास, ठीक है। नाउ अब मैं इसमें क्या करता हूँ, एक रिमूव करता हूँ, ठीक है। तो एक मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिमूव करूंगा, DQ करा। तो DQ करूंगा, अब रन करूंगा, तो एक सेकेंड, ओके। उसके बाद मेरे को इसको अगेन प्रिंट करना होगा, राइट। DQ करने के बाद मेरे को अगेन प्रिंट करना होगा। तो जब मैं अगेन प्रिंट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो 2 मिल गया, पहले 3 था अब क्या मिल गया 2, ठीक है। तो ये मेरा इंप्लीमेंटेशन किसमें था, लिस्ट में था। अब हम बात करते हैं इसी का इंप्लीमेंटेशन इन अ लिंक लिस्ट, इंप्लीमेंटेशन इन लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में हमारे पास क्या होता है, लिंक लिस्ट में हमारे पास नोड्स होते हैं, करेक्ट है ना। हमारे पास क्या होते हैं, लिंक लिस्ट में नोड्स होते हैं। तो नोड्स में बेसिकली 2 चीजें होती हैं, एक क्या होता है, डेटा होता है, और एक क्या होता है, नन होता है, मतलब एड्रेस होता है। तो ऐसा कुछ, ये हमारा लिंक लिस्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है, एक डेटा होता है और ये होता है एड्रेस। एड्रेस जो बेसिकली क्या करता है, नेक्स्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट करता है। तो लेट्स से ये 1000 पे है अगर ये डेटा एंड नोड, ठीक है, तो इसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर करता है। ये होता है हमारे पास लिंक लिस्ट, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले क्या करा कि हमने एक नोड बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या, क्लास नोड, और नोड में मैंने क्या करा, एक वैल्यू रखा, ठीक है। तो सेल्फ डॉट डेटा इक्वल्स टू वैल्यू एंड सेल्फ डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नन, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि नोड बनाया जिसमें पहला में क्या होगा, डेटा होगा, एंड दूसरा में नन होगा, क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई और नोड के लिए वो नहीं है। तो डेटा को मैं यहाँ वैल्यू को मैं यहाँ पे डिफॉल्ट में नन सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब कि जैसे ही मैं इसको इनिशियलाइज करूंगा नोड को, ठीक है, नोड को जैसे इनिशियलाइज करो तो यहाँ पे भी नन आ जाएगा, यहाँ पे भी नन आ जाएगा। मतलब कोई डेटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक इनिशियलाइज हो गया मेरे मेमोरी में एक नोड, ठीक है। अब ये मेरा क्या करेगा, ये क्लास तो मेरा नोड क्रिएट करेगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा क्यू का। तो क्यू क्लास मैंने बनाया, क्यू में मैं दो दो चीजें करूंगा, ठीक है, एक फ्रंट एक रियर, ठीक है। तो मेरे पास एक क्यू है और क्यू बेसिकली क्या है, ये ऐसे नहीं, तो लेट्स से ये लिंक लिस्ट है सारे मेरे पे, ठीक है, ऐसे लिंक लिस्ट है और ये सारे क्यूज में है, करेक्ट। तो ये इससे अटैच्ड है, ये इससे अटैच्ड है, ये इससे अटैच्ड, ठीक है। तो हमारे पास एक फ्रंट होगा यानी कि पहला जो सबसे पहला एंटर किया, और एक क्या होगा, रियर, ठीक है, जो लास्ट में एंटर किया, ठीक है। तो 2 चीजें होंगी। तो मैंने क्या कहा, एक फ्रंट पोजीशन बनाया जिसको मैंने नन कहा, और एक मैंने रियर पोजीशन बनाया जिसको मैंने नन कहा, ठीक है, जस्ट टू कीप इट इन माइंड कि पहले कौन और बाद में कर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे इनक्यू डाल रहा हूँ, ठीक है। इनक्यू मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। तो इंसर्ट करने के लिए क्या है, वैल्यू है, इंसर्ट करना है मेरे को। तो वैल्यू इंसर्ट करना है, तो अब इस वैल्यू का सबसे पहले मैं एक नोड बनाऊंगा, करेक्ट। एक नोड बनाऊंगा तभी तो नोड को इंसर्ट करूंगा, है ना, क्योंकि लिंक लिस्ट में क्या होता है, नोड इंसर्ट होता है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, एक नोड बनाया, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक नोड बनाया। नाउ मैं क्या कहूंगा कि इफ सेल्फ डॉट फ्रंट इज नन, ठीक है। मतलब कि मैंने जो फ्रंट है मेरा, फ्रंट जो है वो नन है, मतलब कि एक भी एलिमेंट नहीं है लिंक लिस्ट में, क्या है, एम्प्टी है, करेक्ट, एम्प्टी है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, फ्रंट में न्यू नोड को एक्सटोर कर दूंगा और रियर में भी न्यू नोड को, यानी कि फ्रंट भी मेरा यही है, रियर भी मेरा यही है, यानी कि ये इस पे फ्रंट भी हो गया, रियर भी हो गया, करेक्ट। अगर नन नहीं है, अगर नन नहीं है तो मतलब कि एम्प्टी नहीं है, ठीक है। एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, न्यू नोड को रियर में ऐड कर दो, रियर पे ऐड कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सेल्फ डॉट रियर के नेक्स्ट को
मैं कहाँ पॉइंट कर दूंगा, न्यू नोड पे। तो सेल्फ डॉट रियर मतलब कि एम्प्टी नहीं है तो एक रियर पोजीशन होगा, ठीक है। फ्रंट पोजीशन था एक, तो एक रियर पोजीशन होगा। अब रियर पोजीशन का जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन है, ये है ना, ये डेटा होता है, ये नेक्स्ट होता है, ठीक है, क्योंकि हमने ऐसे ही अपना नोड क्रिएट करा है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट को कहाँ पॉइंट कर दो, न्यू नोड पे। न्यू नोड हमने क्रिएट करा यहाँ पे, ठीक है, न्यू नोड हमने यहाँ पे क्रिएट करा, तो इसके न्यू नोड पे जो डेटा नन होगा इस पे क्या कर दो, पॉइंट कर दो, ठीक है। इसका मतलब मैंने इन क्यू में क्या करा, मैंने इन क्यू में इसको लास्ट में ऐड करा, ठीक है, लास्ट में मैंने इन क्यू कर दिया, करेक्ट। तो ये मेरा इनक्यू करके देगा। सिमिलरली मेरा क्या है, डीक्यू है, ठीक है। तो डीक्यू क्या करेगा, अगेन डीक्यू में भी क्या है, सेल्फ डॉट फ्रंट अगर नन है तो एम्प्टी है क्यू, ठीक है, तो डीक्यू नहीं कर सकते, तो रिटर्न कर देगा नन, ठीक है। लेकिन अगर एम्प्टी नहीं है, मतलब कि ऑलरेडी मेरे पास क्या है, एक लिंक लिस्ट है, करेक्ट, ऐसे कनेक्टेड, तो फ्रंट क्या करो, फ्रंट को एक टेम्परेरी में स्टोर कर लो, फ्रंट को, ठीक है, इसको मैंने टेम्परेरी में स्टोर कर लिया। अब सेल्फ डॉट फ्रंट जो है, ठीक है, सेल्फ डॉट फ्रंट है उसको मतलब फ्रंट जो इंडेक्स है, फ्रंट जो इंडेक्स है मेरा, फ्रंट जिस पे पॉइंट आउट होना चाहिए, पॉइंटर जो फ्रंट है, उस पॉइंटर को कहाँ पॉइंट कर दो, सेल्फ डॉट फ्रंट के नेक्स्ट पे, यानी इसको इस पे फ्रंट को पॉइंट कर दो, यानी कि अब ये फ्रंट है, ठीक है। पहले ये था, अब इसको मैंने एक टेम्परेरी में वो कर दिया, और सेल्फ डॉट फ्रंट को अब मैं ये इनिशियलाइज करूंगा, यानी कि जो सेकंड वाला जो मेरा था वो क्या है, फ्रंट हो गया मेरा, तो ये वाला तो ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये ब्रेक हो गया, इसका मतलब क्या है, ये डीक्यू हो गया, ठीक है। अब सेल्फ डॉट फ्रंट अगर नन है, ठीक है, तो सेल्फ डॉट रियर भी नन होगा, मतलब कि एम्प्टी हो गया। अगर डीक्यू करते हैं एम्प्टी हो गया, मतलब क्या है, नन आ गया, ठीक है। तो रियर भी नन कर दो, ठीक है, क्योंकि मतलब कि पूरा ही एम्प्टी हो गया। और रिटर्न क्या कर दो, टेम्प डॉट डेटा। टेम्प डॉट डेटा मतलब कि जो डेटा है मेरा टेम्प का, लेट से 10 होगा अगर नोड में, ठीक है, जो डीक्यू हुआ तो डीक्यू का मेरा जो डेटा है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। सिमिलरली मैंने एक डिस्प्ले फंक्शन लिखा, डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, करंट एक लेगा, बेसिकली हम ट्रांसवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो करंट नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर सेल्फ डॉट फ्रंट को स्टोर कर लिया, ठीक है। अब चेक कर रहा है कि करंट अगर नन है, ठीक है, यानी कि नन है मतलब क्या है कि वो एम्प्टी है, फ्रंट एम्प्टी है, राइट। अगर नहीं है तो वाइल करंट इज नॉट नल, ठीक है, जब तक नन नहीं है तब तक क्या करो, करंट डॉट डेटा को प्रिंट करो, और एंड किससे करना है, एरो लेस देन से, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, करंट को नेक्स्ट पे शिफ्ट करते जाना है, और जब और फिर सबसे लास्ट में क्या प्रिंट करना है, जैसे करंट खत्म हो जाए उसके बाद क्या करो, रियर प्रिंट कर दो, ठीक है। तो ये चीज करना है मेरे को, क्या करना है, मैंने क्यू क्यू लिया, ठीक है, क्यू क्लास इनिशिएट करा। अब इसको मैं क्या करूंगा, मैं इनक्यू करूंगा, इनक्यू करूंगा, ठीक है, एक सेकंड के लिए एनक्यू कर दिया मैंने, ठीक है। तो तीन एलिमेंट्स मैंने एनक्यू करे, 1 2 3, और मैंने क्या करा, क्यू को डिस्प्ले करा, ठीक है। और यहाँ पे मैं डी क्यू करना है मेरे को, ठीक है। तो अभी पहले मैं इसको ऐसे कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ तक दिखाता हूँ कि क्यू जब डिस्प्ले करूंगा मैं तीन एलिमेंट्स ऐड करने के बाद तो मेरा क्यू कैसा दिखता है। तो मैं कहूँगा पाइथन और दिस इज सिक्स्थ, तो मैंने ये करा, तो यहाँ पे देखो सब तीन एलिमेंट्स मैंने एंटर करे थे, तो 1 2 3। सबसे पहले मैंने 1 करा था, फिर 2 इंसर्ट करा, फिर 3 इंसर्ट करा, ठीक है। तो पहले इंसर्ट हुआ, फिर दूसरे, उसके बाद इंसर्ट हुआ, उसके बाद इंसर्ट हुआ, एंड लास्ट में क्या है, रियर है, ठीक है। अब यहाँ से मैं डीक्यू करना चाह रहा हूँ, जैसे ही मैं डीक्यू करूंगा यहाँ पे, तो इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं डीक्यू करूंगा, इसको रन करूंगा, तो अब देखो क्या होगा कि सबसे पहले ये था एलिमेंट मेरा, अब इसमें से 1 क्या हो गया, डीक्यू हुआ है, यानी कि जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ था, यहाँ पे देखो सबसे पहले इंसर्ट हुआ था वो मेरा क्या होगा, डीक्यू हो गया, ठीक है। डीक्यू की वैल्यू ये है, और अब मेरा जो बचा वो क्या बचा, 2 3 एंड रियर, ठीक है। तो ऐसे करके हम बेसिकली क्या करते हैं, क्यू को इंप्लीमेंट करते हैं। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।